रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा नासिर सिद्दीकी साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, शमीर साजिद बिल्लर साहब, हाजी इसाक साहब, मोहम्मद असरार साहब और आए हुए सभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन। आप सब लोग जानते हैं कि हमने बीते दिनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए औरंगाबाद शहर के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने और जमात के सभी साथियों ने दोनों भी इलेक्शन में, चाहे एमपी का इलेक्शन हो चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी कारकुनों ने अपने जान माल वक्त लगाकर मजलिस का साथ दिया। लेकिन कुछ कोताही हमसे भी हुई और हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आप सब लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी औरंगाबाद जिले के कारकुन हैं, आप सब लोग तारीफ काबिल है कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी उम्मीदवार खड़े थे उनको जिताने में पूरी ताकत को लगाई। लेकिन अब आने वाला जो वक्त है, उन वक्तों में हमारे सामने बहुत सारे इलेक्शन, महानगर पालिका के इलेक्शन, जिला परिषद के इलेक्शन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के भी इलेक्शन हमारे सामने आने वाले हैं। और औरंगाबाद शहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महाराष्ट्र की रीढ़ की हड्डी। आप लोग तो जानते हैं कि औरंगाबाद शहर के ऊपर महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नजर होती है औरंगाबाद शहर के ऊपर। और यहाँ पर ग्राउंड लेवल के ऊपर जनाब इम्तियाज जलील साहब के साथ साथ स्टेज पर जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सब लोग अपनी अपनी तरीके से मजलिस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जो छोटे मोटे जो भी मसले मसाइल गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को जो तकलीफ देने के लिए जो कमेटियां बनाई जा रही है, जो कानून बनाए जा रहे हैं, वक्तन वक्तन उसके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी आवाज को बुलंद करते जा रही है। जितने भी नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक रखते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए अपने वक्त को देते हैं, अब जो वक्त अभी आने वाला है, आप लोग जानते हैं कि महानगर पालिका का इलेक्शन कितना कठिन इलेक्शन होता है। उसमें बड़ी बारीकी से उम्मीदवार को जो है तो इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ता है। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम ये ना समझे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जो अवाम के बीच में 24 घंटे रहकर काम कर रही है। लेकिन हमें गफलत में भी नहीं रहना है कि दुश्मन जो है वो भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो हमें हर चीज पे नजर रखनी है। इलेक्शन का जो टाइम रहता वो नौजवानों को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना पड़ता। और जो बुजुर्ग हमारे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप लोग जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस नौजवानों को दे और आगे कैसे काम करना है ये काम भी आप लोग जो है तो सभी नौजवानों को बताए। आज की जो मीटिंग रखी गई है ये इम्तियाज जलील साहब ने रखी है, इसका उन्वान तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन अभी बात चल रही तो मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं। सदर साहब कर सकते हैं? ठीक, इलेक्शन की बात तो मैं कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि इम्तियाज साहब आने के बाद में कुछ और बात करे, फिर बाद में लोग बोलेंगे कि आप क्या बात कर रहे थे। हाँ, एजेंडा मालूम नहीं है, लेकिन मेरा ये बोलना है कि हमने जो है तो आमदार के इलेक्शन में रात भर जागकर भूखे पेट रहकर जनाब
नासिर सिद्दीकी साहब का, जनाब इम्तियाज जलील साहब का, हमने बहुत कड़ी मेहनतों से काम किया, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ। लेकिन अब इसके आगे जनाब इम्तियाज जलील साहब की रहनुमाई में हमें महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति के इलेक्शन को लड़ना है और इसका सामना करना है। ना के औरंगाबाद जिला, पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन अभी लगने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपोजिशन के अंदर आज की तारीख में कोई जमात अगर काम कर रही है तो वो जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ना आपको कांग्रेस का कहीं परचम दिखाई दे रहा है, ना राष्ट्रवादी का परचम कहीं दिखाई दे रहा है। जहां भी मजलूमों के ऊपर जुल्म हो रहा है वहां पर एक ही आवाज सुनाई दे रही है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब की आवाज सुनाई दे रही है। तो जनाब इम्तियाज जलील साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए हमें हमारे लोगों को सिस्टम के अंदर भेजने की बहुत जरूरत है। हमारे जमात के नुमाइंदे सिस्टम के अंदर रहेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हालात हाजरा के अंदर क्या कानून पास किया जा रहा है, महानगर पालिका के अंदर क्या कानून पास किया जा रहा है। आज आप लोग सुबह उठकर रोज पेपर को पढ़ रहे हैं, यूट्यूब टीवी के ऊपर देख रहे हैं महानगर पालिका कैसी अपनी मनमानी चला रही है। बारिश का टाइम है, जून जुलाई चालू हो गया है, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर हमारे नुमाइंदे आज सरकार में होते या हमारे नुमाइंदे आज आमदार या खासदार होते तो किसकी मजाल नहीं थी, कोई कमिश्नर की मजाल नहीं थी जो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाए। आज औरंगाबाद जिले के अंदर 7 आमदार, 1 खासदार और 3-4 मिनिस्टर लाल बत्ती लेके घूम रहे हैं। लेकिन हम तो अपोजिशन में बैठे हैं, हम हमारी बात नहीं कर रहे। लेकिन आज पड़ेगांव मुकिनवाड़ी के अंदर जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर खासदार के इलेक्शन के अंदर शिवसेना को वोट दिया, जिन लोगों ने आमदार के इलेक्शन के अंदर बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया, आज उन्हीं के आंखों के सामने उनके आशियानियों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लोग वक्त आने पर जात पात को देखकर वोट करते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना चाहिए था, इम्तियाज जलील जैसा बोलने वाला उम्मीदवार होना चाहिए था। आज मैं अभी पड़ेगांव से आ रहा हूं, असर की नमाज के बाद में पड़ेगांव गया था। ऐसा हाल करती है, जिसका जैसा दिल बोल रहा वैसे मार्किंग कर रहे और जिसका जैसा दिल बोला वैसा तोड़ दे रहे। बोलने वाला कोई है नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमने हमारे 2 बड़े नुमाइंदों को हमने बहुत एकदम नजदीक लाकर हमने जो है तो इम्तियाज जलील साहब को और नासिर सिद्दीकी साहब को सीट को खो दिए। लेकिन अब इसके आगे आप लोग अहद करो कि आने वाले नगर पालिका, महानगर पालिका और जिला परिषद, पंचायत समिति में इंशाल्लाह हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। खुदा हाफिज़।